दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया और इसलिए सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई के पास सबूत थे तो वो अब तक गिरफ्तारी के लिए इंतजार क्यों कर रही थी। हालांकि सीबीआई ने कहा कि हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शराब घोटाले में आपकी मुश्किलें और बढ़ी। सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। पहले ईडी ने किया था केजरीवाल को अरेस्ट। सीबीआई के पास कितने सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ अपनी दवाएं रख सकेंगे और उनके लिए घर का खाना आ सकेगा। बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया और अगली सुनवाई 29 जून को होगी। इससे पहले दिल्ली सीएम को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल से तथाकथित शराब घोटाले के केस में पूछताछ के लिए सीबीआई की एक टीम बना दी गई है। केजरीवाल से आज इस केस से जुड़े जांच अधिकारी पूछताछ करेंगे, जो कि 3 सदस्यीय टीम होगी। केजरीवाल से क्या क्या सवाल होंगे, जानिए। 100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लिए गए, उसका मनी ट्रेल बताए। क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आपके निर्देश पर बुलाई गई? क्या नई शराब नीति का ड्राफ्ट आपकी मौजूदगी में तैयार हुआ? सिसोदिया ने आपकी मौजूदगी में ड्राफ्ट तैयार किया, क्या ये सच है? आपने मंगूटा रेड्डी से मुलाकात क्यों की? क्या आपने मंगूटा रेड्डी को के कविता से मिलने के लिए बोला था? के कविता की आपसे मीटिंग कब और क्यों हुई थी? विभव ने साउथ लॉबी और शराब कारोबारियों की बैठक के लिए गेस्ट हाउस क्यों बुक किया था? अगर आप नई शराब नीति से संतुष्ट नहीं थे तो क्यों आपने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर उसे कैबिनेट में पास होने भेजा? एलजी के 7 सुझाव को न मानने के पीछे वजह क्या है? बिना बदलाव के आपने पॉलिसी ड्राफ्ट कैबिनेट से पास करवाकर वापस एलजी के पास क्यों भेजा? क्यों गोवा चुनाव रिश्वत के पैसों से लड़ा गया? पार्टी के संरक्षक के नाते क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी? अगर नहीं तो क्यों? 1 साल के अंदर ही पॉलिसी क्यों वापस कर ली गई? सवालों को और विस्तार से समझिए। दरअसल जांच एजेंसी की जांच में सामने आया था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी, जिसमें कथित तौर पर ये साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। एक आरोप यह है कि नई शराब नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी। नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी, वो कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई जाती है। सूत्र बताते हैं कि इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया, इसलिए सीबीआई की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई के पास सबूत थे तो वह अब तक गिरफ्तारी के लिए इंतजार क्यों कर रही थी? सीबीआई रिमांड पर भेजने के बाद संजय सिंह ने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, सच्चाई छिप नहीं सकती। क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं।
हालांकि सीबीआई ने कहा है कि हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि केजरीवाल ने ये नहीं बताया है कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे और ऐसे ही कई अहम सवाल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश आने तक जमानत पर रोक को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका को वापस ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।